नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड जो है उसके बारे में आपको पूरा रिव्यू देंगे और पूरा उसका ओवरव्यू बताएंगे। आपको उसका रिटर्न कितना है, उसका एक्सपेंस रेशो कितना है, उसका एग्जिट लोड कितना है, प्रॉपर में आपको बताएंगे उस फंड के बारे में डिटेल में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा, वीडियो को पूरा देखिए आप, तभी आप समझ पाएंगे वीडियो में मैंने क्या क्या बताया है और आपको इसमें फ़ंड में अगर इन्वेस्ट करना है तो आपको क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो बाकी दोस्तों कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से बनाया गया वीडियो है। किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने के पहले अपना खुद का रिसर्च जरूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इस म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड जो है, इस फंड का रिटर्न के बारे में बात करेंगे। तो इस फंड का जो रिटर्न है पिछले 6 महीने का, वो 18% का रिटर्न है पिछले 6 महीने में। अगर हम इस फंड का रिटर्न का बात करें एक साल का, तो एक साल में 37% का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने दिया है। अगर हम इस म्यूचुअल फंड का 3 साल का रिटर्न का बात करें तो वो 18% का रिटर्न है 3 साल में। अगर हम म्यूचुअल फंड का 5 साल का रिटर्न का बात करें तो जो 5 साल का रिटर्न है वो 23% का रिटर्न इसने दिया है 5 सालों में। अगर हम इस फंड का बात करें रिटर्न का, जब से लॉन्च हुआ है आज तक का कितना रिटर्न है, तो इसका 18% का रिटर्न है। CAGR रिटर्न 18% का है इस म्यूचुअल फंड का। अब दोस्तों हम फंड का रेटिंग का बात कर लेते हैं। तो इस फंड को 4 स्टार का रेटिंग मिला हुआ है, तो आप काफ़ी 4 स्टार का रेटिंग काफ़ी अच्छा माना जाता है, तो 4 स्टार का रेटिंग है। बाकी दोस्तों आपको पता है एसबीआई म्यूचुअल फंड है, कहीं ना कहीं बहुत पुराना म्यूचुअल फंड है और आपको पता ही है इस फंड के बारे में कि कितना बढ़िया फंड म्यूचुअल फंड है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं फंड साइज का कितना है, यानी कि इस फंड में लोगों के कितने पैसे लगे हुए हैं उस बारे में बात करेंगे। तो इस म्यूचुअल फंड का जो फंड साइज है 29,234 करोड़ रुपए इसमें लोगों के इन्वेस्ट है। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा अमाउंट लोगों का इन्वेस्ट है, तो काफ़ी अच्छा फंड है ये भी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड में आप मिनिमम SIP कितना कर सकते हो हर महीने। तो आप इस म्यूचुअल फंड में मात्र 100 रुपये से भी चाहो तो SIP स्टार्ट कर सकते हो मंथली। तो दोस्तों अब इसका हम फंड का जो NAV का बात कर लें तो इसका जो NAV है 662 रुपये 73 पैसे चल रहा है करंट में, जो कि 18 अक्टूबर का मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों 18 अक्टूबर 2024 का मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आपका इसका 662 रुपये 73 पैसे NAV चल रहा है फिलहाल में। तो दोस्तों आप NAV भी देख सकते हो, काफ़ी हाई NAV है। और इस फंड का दोस्तों अगर हम बात करें एक्सपेंस रेशो के बारे में, जो आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो, जो आपको फंड मैनेजर रिटर्न बना के देते हैं, जो बदले में आपसे चार्ज करते हैं, उसको ही बोलते हैं एक्सपेंस रेशो, जो कि है 0.69%, जो कि साल का होता है। तो आप इसका हम बात कर लेते हैं एग्जिट लोड के बारे में। अगर आप 30 दिन के पहले पैसा निकालते हो तो आपको 0.10% एग्जिट लोड पड़ता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप सारा कुछ देख सकते हो, इसका डिटेल वगैरह काफ़ी बढ़िया है। अगर हम फंड का बीटा का बात कर लेते हैं, जिसका बीटा होता है वो इसका रिस्क को बताता है, यानी कि अगर बीटा 1 से कम रहता है तो रिस्क कम रहता है फंड में अपने इंडेक्स के मुकाबले। अगर 1 से ज़्यादा होता है तो काफ़ी रिस्की म्यूचुअल फंड माना जाता है अपने इंडेक्स के मुकाबले। तो अगर बीटा 1 से कम है तो इंडेक्स जब भी गिरता है मार्केट गिरने पे तो उससे कम है तो ये फंड उससे काफ़ी कम गिरेगा। अगर इसका बीटा ज़्यादा है, ज़्यादा गिरेगा। तो इसका बीटा आप देख सकते हो 0.90 है, यानी कि 1 से कम है। अगर हम बात कर लेते हैं अल्फ़ा के बारे में, तो अल्फ़ा जो है ये पैरामीटर हमको क्या बताता है, अगर मार्केट ने रिटर्न दिया है 15% का, तो इसका अगर अल्फ़ा 4.5% है तो इसका मतलब इसका रिटर्न जो है 19.5% का होगा, यानी कि 4.5% ज़्यादा होगा इंडेक्स के मुकाबले। तो इसका अल्फ़ा जो है करीब करीब 4.5% का है, तो यानी कि अपने इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न देता है ये म्यूचुअल फंड। तो इसका ये पैरामीटर ये बताता है। तो दोस्तों आपने इसका देखा हिस्ट्रिकल, इसका आपने देखा दोस्तों रिटर्न वगैरह आपने सारा कुछ देख लिया। अब हम दोस्तों बात करते हैं इस फंड में कौन कौन लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जो 5 साल के बाद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 5 साल से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो लोग इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा म्यूचुअल फंड है। तो दोस्तों बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों कभी भी इसमें इन्वेस्ट करो तो आप हमेशा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करो। डायरेक्ट ग्रोथ वाला जो होता है उसमें आपको एक्सपेंस रेशो भी कम पड़ेगा और आपको रिटर्न भी बढ़िया मिल जाएगा लॉन्ग टर्म में। तो दोस्तों
अब बात कर लेते हैं इस म्यूचुअल फंड का बेनिफिट के बारे में। जो इस म्यूचुअल फंड का जो बेनिफिट है, यानी कि इस फंड का जो सबसे मेन बेनिफिट है, अगर आप किसी भी लार्ज और मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो अलग अलग आपको फंड लेना पड़ता है। मिड कैप का अलग लेना पड़ता है, लार्ज कैप का अलग लेना पड़ता है। आप एक ही म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओगे, आपका दोनों ही कैटेगरी के स्टॉक में पैसा लग जाएगा, लार्ज कैप में भी लग जाएगा और मिड कैप में भी लग जाएगा। तो ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको म्यूचुअल फंड का रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बाकी दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।